Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel and thank you very much for appreciating our last videos. Today we are back with another amazing content for you guys. Do you know why people are facing loss in Amazon FBA wholesale model? In Amazon FBA wholesale model, we need a best pricing strategy so that we can generate sales, and with the help of that sales we leads to maximum profit. In Amazon FBA wholesale model, the first step is to choose the right product. जब हमारे पास हमारा बेस्ट प्रोडक्ट होगा तभी हम उससे सेल्स जनरेट करके प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। अगर हम गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है या कस्टमर्स उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली उसे बाय नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इट्स शुड नॉट बी टू कॉम्पिटिटिव, इट शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव और इट शुड नॉट बी रॉन्गली प्राइस्ड। एंड द सेकेंड स्टेप जो हमने अपने जहन में रखना है वो है हमारा सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर हमें सप्लायर से हमारी इन्वेंट्री टाइम पे रिसीव नहीं होगी, हम उसे आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, हम ऑर्डरिंग नहीं कर पाएंगे और जिससे हमारा ऑर्डर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, हमें टाइमली सेल्स जनरेट करने का मौका नहीं मिलेगा। Amazon FBA wholesale model is now getting more challenging for the sellers in certain regions other than USA like Pakistan. पाकिस्तानी अकाउंट्स पे हमें बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, डिफरेंट इश्यूज़, न्यू इश्यूज़ जो फेस करने में आ रहे हैं। अब वो कौन से हैं? एक तो है गेटेड कैटेगरी, ठीक है, उसके अलावा हमें एक एरर शो हो रहा है नॉट क्वालिफाई का, ठीक है। अब गेटेड कैटेगरीज क्या हैं? देयर आर सम कैटेगरीज दैट आर गेटेड ऑन अमेजोन। इट मीन्स कि यू नीड अप्रूवल टू सेल दैम। अब उसका अप्रूवल लेने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, वी नीड एडिशनल सर्टिफिकेशंस एंड वी नीड अ ट्रैक रिकॉर्ड दैट दे आर सेलिंग बेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अमेजोन। सो द नेक्स्ट इज़ नॉट क्वालिफाई एरर। नॉट क्वालिफाई एरर सिर्फ जो यूएसए के बाहर के अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, उनको फेस करने में आ रहा है क्योंकि अमेज़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ उसने बना ली हैं कि आप जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो सेल नहीं कर सकते। और वो उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए दैट आर हेल्ड प्लेस in dropshipping and online arbitrage in Pakistan in last few years. Another reason that we are facing loss in Amazon FBA wholesale is less capital or investment below $5K. So हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट बिलो $5K होती है वो लो प्रॉफिट जो है वो फेस करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे में हमारा जो कैश फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। क्यों नहीं मेंटेन हो पाता? क्योंकि जब हम अपनी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो हमारे पास पीछे कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो बाकी नहीं रह जाती कि हम टाइमली अगेन ऑर्डर प्लेस कर सकें। और हमें वेट करना पड़ता है अमेज़ोन का कि वो पे आउट रिलीज़ करे और हम अपनी नेक्स्ट ऑर्डर को प्लेस करें। और इस वेट की वजह से हमारी सेल्स रुकी रहती हैं और हम प्रॉफिट जो है वो टाइमली जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स को और हमारे क्लाइंट्स को जो हमसे हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें मंथली लो प्रॉफिट जो है वो फेस करना पड़ता है। और जो मेजर इशू है जो हमें इसमें हमें मैंडेटरी फीसिस हैं जो हमने अमेज़ोन को पे करनी है एट एनी कॉस्ट, हम उन्हें बेयर नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें मीट नहीं कर पाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो आपके VA चार्जेस हैं, वो आपके स्टोरेज फीस है, वो आपके 3PL सर्विसेज हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके बिजनेस के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आई हैव जस्ट शेयर्ड। मैंने अभी जैसे आपके साथ शेयर किया है कि लेस कैपिटल की वजह से हमें बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो मैं पहला सॉल्यूशन आपको यही देना चाहूँगी कि चाहे हम कोई क्लाइंट डील कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसा क्लाइंट डील करें जो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। लेट्स से $10 to $20K, ठीक है, मैक्सिमम कर सके। उसके अलावा दूसरा ये सॉल्यूशन है कि वी एज इन्वेस्टर्स अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास इतना पैसा मौजूद होना चाहिए कि हम जब इस काम में इंडल्ज हों तो हम अपने कैश फ्लोज मेंटेन कर सकें
हम अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम अचीव कर सकें, क्योंकि काम का मज़ा तभी है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं। द सेकेंड सोल्यूशन इज़ कि आप यूएसए बेस्ड क्लाइंट जो हैं वो ग्रैब करें, ठीक है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट वैसे भी ज़्यादा ही होती है, ठीक है। एंड द सेकंड इज़ कि आप यूएसए बेस्ड अकाउंट बना लें, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव या लेट्स से कोई फ्रेंड है जो आपको अपनी आइडेंटिटी पे अकाउंट बनाकर सेलर सेंट्रल की एसेस दे देता है, तो आप ये काम बहुत आसानी से पाकिस्तान में बैठे भी कर सकते हैं। सो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप यूएसए बेस्ड अकाउंट पे कुछ भी सेल आउट कर सकते हैं। उधर कोई भी अमेज़ोन के हिसाब से आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करनी पड़ेंगी। एंड अमेज़ोन इज़ सो काम रिगार्डिंग कंप्लेंट्स ऑन यूएसए बेस्ड अकाउंट्स, ठीक है। और आपके पास हर तरह की ऑप्शन है। आप यूएसए बेस्ड अकाउंट पे होलसेल कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, एंड यू कैन generate maximum profit as much as you can. This is all about my video. Thanks to bear with me, guys. I hope you like my content and it will be helpful in future for you. And kindly keep watching our channel and just like, subscribe and share. Thank you.